तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो शायद ही कोई नहीं देखता होगा एंड आई एम डैम श्योर कि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं એ બધાના ફેવરેટ હશે પણ આપણી સાથે આજે જે જોડાઈ ગયા છે એ એક એવું કેરેક્ટર છે જે कहते हैं ना कि तारीफ़ के या इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं होते हैं. सो या टुडे वी हैव शरद सर ऑन विथ अस. शरद जी, सबसे पहली बात तो कि बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि आपका रियल नेम, बिकॉज सब लोग आपको अब्दुल भाई के नाम से ही जानते हैं. तो एक ऑडियंस को एक चीज़ बता दीजिए कि अब्दुल जो सोडा बेचते हैं, एक जिम्मेदारी संभालते हैं वहाँ पे, और गोकुल धाम की जिम्मेदारी संभालते हैं, रियल लाइफ में शरद जी कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके ऑडियंस को नमस्कार करूँगा, सलाम करूँगा. एंड जैसे आपने क्वेश्चंस पूछे कि शरद जो रियल लाइफ में, शरद सांखला मेरा नाम है. एंड लेकिन सब मुझे अब्दुल के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं. तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है शरद सांखला और अब्दुल के अंदर, क्योंकि नॉर्मली जैसे आपने मुझे फिल्मों में तारक मेहता में देख रहे हैं, इसी तरह से मैं बाहर भी वैसे के वैसे ही हूँ. और वैसे ही हंसता रहता हूँ, सबको हेल्प करते रहता हूँ, सबसे मिलता हूँ. अच्छा लगता है जब सब जन से मिलते हैं और हमें इतना प्यार मिलता है. एक्चुअली बहुत शायद लोगों को पता है कि आप चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा टाइम से निभाते आ रहे थे एंड देन अचानक से आपको फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला. तो प्लान पहले से ही एक्टर बनने का था या फिर कुछ और प्लान्स थे आपके? नहीं, मैं ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं एक्टर ही बनूंगा. लेकिन क्या है, जब ये बोलता है ना कि कुदरती आदमी को कर देता है. अभी चार्ली चैपलिन ही वो मेरा ज़रिया था इस फिल्म इंडस्ट्री में आने का, और कॉलेज के ज़माने से ही हम चार्ली चैपलिन की एक्टिंग किया करते थे. इसीलिए आज भी मुझे माइमर, बेस्ट माइमर कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, बिकॉज चार्ली इज़ द बेस्ट माइमर. तो ये वो एक ज़रिया था इंडस्ट्री में आने का, एंड उसी हिसाब से मैं आ गया हूँ. तारक मेहता में भी आप अगर नॉर्मली अगर नोट करते होंगे मुझे, मेरी एक्टिंग को अगर आप देखते होंगे, तो उसमें रिएक्शंस मेरे बहुत पावरफुल होते हैं, और उसी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिक मुझे समझती है और मुझे प्यार करती है. और उनको, हमारी ऑडियंस को ये चीज़ अच्छी लगती है कि इसकी जो एक्शन रिएक्शन है वो बेस्ट. नो डाउट हमारे लाइनें बहुत कम होती है, मैं लाइनें की भरोसे में कभी नहीं बैठता. आप 25 लाइनें बोल दे, मैं 5 रिएक्शन दूँगा तो बहुत है. एग्जैक्टली, क्योंकि चार्ली चैपलिन अपने एक्सप्रेशंस के लिए ही जाने जाते थे. एंड सर, यू आर बीइंग अ टीवी एक्टर, और पहले चार्ली चैपलिन में आपने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया, शाहरुख के साथ काम किया है, अक्षय कुमार के साथ काम किया है. तो आपको कौन सी वाली दुनिया ज़्यादा पसंद है? नहीं, दोनों एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है. देखो, वहाँ पर भी ऑडियंस है, यहाँ पर भी ऑडियंस है. वहाँ जो ऑडियंस है वो हॉल की ऑडियंस है, जो हम अपने, हमारे बोलते हैं ना कि घर के अंदर एक हॉल होता है और एक बेडरूम होता है. तो हमारे टीवी सीरियल बेडरूम है, और जो हमारी फिल्म है वो हॉल है. तो है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है. ओके, सो अगर तारक मेहता के उल्टा चश्मा में अगर आप अब्दुल का कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे होते एंड आप चाहते कि कोई और कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहते थे, कि आप चाहते कि मैं वो होता, इट कुड बी लाइक एनीवन, जो मेहता जी हैं, जी तारक मेहता के उल्टा चश्मा में. नहीं, ऐसा नहीं. देखो, बेसिकली सारे कैरेक्टर अच्छे हैं. मेरा जो कैरेक्टर है वो क्रिएटिव किया गया है. बेसिकली जो तारक मेहता के में जो सीरियल के अंदर जो अब्दुल कैरेक्टर लिखा गया नहीं है. वहाँ पर एक पान की दुकान हुआ करती थी, जो हमारे जो रियल हमारे जो ऑथर है तारक मेहता, उसने एक पान की दुकान, उसमें एक यूपी कैरेक्टर था. लेकिन एक फ्लेवर जो अपना गुजरात का जो फ्लेवर है, उसमें बोलते थे वो वहाँ पान की दुकान को जो चेंज करके वहाँ पर एक सोडे की दुकान खोल दी गई है. अब तो वहाँ सोडे की दुकान की वजह पर जब सब कास्ट के हैं तो वाई मुसलमान नहीं वहाँ पर. तो एक यूनिटी के हिसाब से उन्होंने एक मुसलमान कैरेक्टर को क्रिएट किया है, और वो कैरेक्टर मुझे मिला गया और मैंने किया है. जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि और भी तुम कर सकते, लेकिन क्या था कि मेरे आसित कुमार मोदी मेरे कॉलेज के दोस्त हैं. उन्होंने कभी मेरे कोई ऑडिशन नहीं लिया, कि उनको पता है मैं बहुत पहले काम कर चुका हूँ उनके साथ में. तो उन्होंने कहा है कि भाई ये एक कैरेक्टर है छोटा सा, मुझे मालूम है करोगा तो करेंगे, आप करेंगे तो शायद वो कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा.
तो ऐसा करते करते आज 15 साल से वो करेक्टर हिट हो गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सारे करेक्टर परफेक्ट है। जेठालाल का करेक्टर सबसे बेस्ट है, चंपक का सबसे बेस्ट है, भिड़े सब बेस्ट, एवरीवन इज द बेस्ट। ओके, आपने बोला कि सोडा शॉप और गुजरात का कल्चर ये वो, तो ऑडियंस को ये बताइए कि अब्दुल के सोडे में ऐसा तो क्या है कि कुछ भी हो जाए, तारक मेहता के जितने भी पुरुष मंडली सो कॉल्ड वो वहाँ आते हैं और वो भी डेली। बेसिकली वो एक देखा आप यही कल्चर है आपके गुजरात का कि जब आदमी खाना वाना खाने के बाद जब अपने सारे दोस्त लोग बैठते हैं तो वो एक सोडे की दुकान पे ही जाके बैठते हैं। तो वहाँ की जो पूरी दिन भर की जो थकान है वहाँ एक अब जो आप एक नोक झोंक करके उससे मस्ती करके उस हो जाते। तो इसीलिए अब्दुल भाई की जो सोडे की दुकान है वो फेमस है और सब वहाँ आते हैं। और वहाँ जहाँ तक आपने कहा कि सोडा में ऐसा क्या है कि सब आपके पास आके मतलब देते हो, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये गोकुलधाम सोसाइटी और अब्दुल का प्यार है। अच्छा, और वहाँ पे उस सोडे के शॉप पे बैठ के कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये जेठा जी और भिड़े हुए हैं आपस में और बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में भिड़ जाते हैं, तो आप सोडा पिलाकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि आपने मतलब कुछ चुटकियों में या फिर सोडा पिला के ठीक कर दिया किसी का? नहीं ऐसा नहीं, दैट इज अ कैरेक्टर। अब्दुल को हमने तारक मेहता में बहुत सोडा पीते हुए देखा है। रियल लाइफ में आपने लास्ट टाइम कब सोडा पी थी? देखो कहते हैं ना कि भाई जिसका जो धंधा रहता है वो नॉर्मली वो नहीं करता है। हाँ, धोबी रहता है वो अपने कपड़े कभी भी प्रेस नहीं करता है, वो ऐसे ही पहन के आ जाता है। तो इससे सर मेरा जो सोडे की जो अगर आप बोलते हैं तो मुझे याद नहीं मैं कब सोडा पिया था, लेकिन इतना है कि जब सोडा मुझे देखता हूँ तो पीने का बहुत मन करता है। तो फिर पीते क्यों नहीं है? हमारे दुकान क्योंकि वो ये ना कि मेरे को पिलाने में शौक है, पीने में शौक नहीं है। बबीता जी को कभी सोडा पिलाया है? नहीं। आप फ्यूचर का बता रहे हो तो ऑडियंस को ये खुशखबरी कब मिलेगी कि दया जी वापस आ रही हैं? ना अभी तो अभी डिपेंड्स करता है, मेरे ख्याल से इस साल में आ जानी चाहिए। यू आर अ क्रिकेट फैन क्योंकि कपिल देव आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं। अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उस हिसाब से आपके फेवरेट प्लेयर कौन है और देखते हैं कि नहीं क्रिकेट आप? हाँ नहीं, मैं शौक रखता हूँ क्रिकेट देखने का और मुझे क्रिकेट पसंद भी है। हमने जब तक हम कुछ नहीं थे कॉलेज के ज़माने में तो हम लोग ने मैं क्रिकेट भी खेल चुका हूँ, फुटबॉल भी कर चुका। मैं लेग स्पिनर हूँ, इसलिए मैं कुलदीप यादव को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। कोई ऐसा फेवरेट डायलॉग जो आपको ऑडियंस के लिए बोलना चाहेंगे आप? नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, कसम सोडा की, अपनी ऑडियंस के दिल में बसता हूँ। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब दिल में बसते ही हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो सोडे के साथ सबके दिल में बसता है, सोडा पिला के सबको खुश रखता है। सो आज शरद जी ने हमें अपनी पर्सनल लाइफ यानी कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों के बारे में बताया, दोनों के बारे में क्या उनके लाइफ कैसे चल रही है, इवन इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी कैसे प्ले कर रहे हैं वो, उन सब के बारे में हमको बताया। तो आ वीडियो में तो बस हाल आटलू ज, तमे जोता रहो मंतव्य न्यूज़।